अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोगों की सर्दियों में हाथ या पाँव की जो उंगलियां होती हैं वो सुर्ख हो जाती हैं, वो लाल हो जाती हैं, वो सूज जाती हैं। और अक्सर लोगों के जो हाथ की उंगलियों पे जो है वो छाले पड़ जाते हैं, उनमें पीप पड़ जाती है। तो लोग ये समझते हैं कि ये कोई एलर्जी है, लेकिन दरअसल में ये एलर्जी नहीं है, इन्हें हम चिलब्लेंस कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चिलब्लेंस क्या होते हैं, क्यों बनते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तो इंशाल्लाह आपको जो है चिलब्लेंस के बारे में सारी मालूमात देने की कोशिश करूंगा। अब चिलब्लेंस क्या होते हैं? चिलब्लेंस बेसिकली जल्द की एक बीमारी है जो सर्द और नम मौसम में होती है। जब मौसम जो है बर्फबारी वाला ना हो लेकिन ठंडा हो और मौसम में जो है वो नमी हो, तब चिलब्लेंस हो सकते हैं। चिलब्लेंस जो है बेसिकली क्या होता है? चिलब्लेंस के अंदर जो जल्द की छोटी जो खून की नालियां उनके अंदर सोजिश हो जाती है। जब आपका जिस्म सर्दी में जाता है तो जल्द की छोटी शरीयानें सिकुड़ जाती हैं ताकि जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रखा जा सके। आपका जिस्म बार बार इन छोटी शरीयानों को खोलता और बंद करता रहता है ताकि जल्द तक खून की कमी ना हो। बाज़ लोगों में इस अमल में मसला होता है। कुछ लोगों में अगर जल्द की जो छोटी शरीयानें हैं अगर लंबे अरसे तक सिकुड़ी रहे तो उससे क्या होगा कि खून जो है वो आपकी जल्द तक नहीं पहुंच सकेगा और साथ में ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच सकेगी। तो इस नतीजे में क्या होगा कि उधर सोजिश हो जाएगी, उधर आपको दर्द होने लग जाएगा। छोटी शरीयानों की सोजिश होती है बेसिकली, जब खून नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो उधर सोजिश हो जाएगी और इसी को हम चिलब्लेंस कहते हैं। चिलब्लेंस से कोई भी मुतासिर हो सकता है, लेकिन ये कुछ लोगों में ये ज्यादा होता है, जैसे कि खवातीन में ये ज्यादा होती है। वो अफराद जिनका बॉडी मास इंडेक्स कम हो, जिनका कम वजन रखने वाले अफराद, उनमें हो सकता है। जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं उन लोगों में ये चीज़ हो सकती है। फिर वो लोग जो तंग कपड़े और जूते पहनते हैं उन लोगों में हो सकती है। फिर वो लोग जो सर्द और नम मौसम में ज़्यादा देर रहते हैं उन लोगों में हो सकता है। फिर वो लोग जिनके अंदर कोई पहले से ही पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज चल रही है, मतलब खून की नालियों का कोई मसले वाली अगर कोई बीमारी चल रही है, तो उन लोगों में भी ये चिलब्लेंस होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। अब चिलब्लेंस की अलामत क्या होती हैं? जल्द पर छोटे लाल खारिश वाले धब्बे जो है, उधर सूजन हो सकती है, जलन वाला एहसास पैदा हो सकता है, जलन हो सकती है। अगर कोई शदीद सूरत हाल है तो उसके अंदर आपको छाले भी पड़ सकते हैं, छालों में से पीप पड़ सकती है, आपको पास से उधर आ सकती है। ये तब होते हैं जब आप सर्दी वाले मौसम में गए तो उसके चंद घंटों बाद ही जो है आपको इस तरह की अलामत आना शुरू हो जाती हैं और ये 24 घंटों तक इस तरह की अलामत रहती हैं। चिलब्लेंस ज्यादातर हाथों की उंगलियों पे, पाँव की उंगलियों पे और नाक पे, कानों पे, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे सर्दी डायरेक्ट लगती है वहां पर ये हो सकती है। अमूमन तौर पर ये 1 से 3 हफ्तों के दरमियान खुद ब खुद जो है चिलब्लेंस खत्म हो जाते हैं। आप अपने डॉक्टर से तब रुजू करना है जब आपको दर्द बहुत ज्यादा हो या छाले पड़ गए हो, उधर इन्फेक्शन हो गया हो, पस पड़ गई हो, पीप आ रही हो, या फिर ये है कि ये मसला गर्मियों में भी रहता हो, तो तब आप अपने डॉक्टर से जो वो रुजू कर सकते हैं। अगर आपको शुगर हो या कोई पहले से ही इस तरह की बीमारी चल रही हो जिसमें खून की गर्दिश का मसला हो, तब आप अपने डॉक्टर से फौरी तौर पर रुजू करें। अब हम बात करेंगे कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज जो है मेन वो एहतियाती है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है 1 से 3 हफ्तों में। लेकिन इस एहतियात में ये होता है कि आपने सर्दी से बचना होता है, आपने गर्म कपड़े पहनने होते हैं, ढीले कपड़े पहनने होते हैं, और अगर बाहर जाएं तो जो अपने हाथ है या पाँव है उनकी उंगलियों को जो है नीम गर्म पानी में कुछ देर डुबो के रखें, फिर आप बाहर जाए, सर को कवर करें। तो ये कुछ एहतियातें होते हैं जिनमें आप सर्दी से जितना बचेंगे और गैर जरूरी तौर पर सर्दी में जाने से अवॉइड करें। और इसके साथ जो इसके लिए कुछ टॉपिकल क्रीम्स है, टॉपिकल क्रीम्स के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह की क्रीम दी जाती है, उससे भी वैसोडाइलेशन होती है, नालियां खोलने के लिए होता है, खून की नालियां खोलती हैं, वो आप लगा सकते हैं। इसके साथ कुछ स्टेरॉइड्स क्रीम भी होते हैं, वो उनसे भी फौरी तौर पे आराम आ जाता है, खारिश भी कम हो जाती है। और दूसरे नंबर पे इस पे कुछ गोलियां भी दी जाती हैं, जैसे निफिडिपिन है, इस तरह की कुछ टैबलेट्स हैं वो दी जाती है। लेकिन ये सारी दवाइयाँ आपने अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद इस्तेमाल करनी। हो सकता है कुछ बीमारी आपको पहले हो और आप ये दवाई लें और आपकी कंडीशन वर्स हो जाए, तो कोई भी दवाई जो है वो अपने डॉक्टर के मशवरे बगैर नहीं लेनी, खासतौर पर गोलियां। आप इसमें ओवर द काउंटर कुछ जो स्टेरॉइड क्रीम इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर कोई टैबलेट है या कोई भी इस तरह की चीज है तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर अपनी लेनी। हो सकता है आपको कोई पहले बीमारी चल और उसमें कंट्राइंडिकेटेड हो और आप ले लो और आपको नुकसान हो, तो इस चीज का जरूर ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।